चलिए आज की शुरुआत ना एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। मान लीजिए सर्दियों की एक बेहद सर्द सुबह है। हाँ, एकदम जमा देने वाली ठंड। बिल्कुल, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कोई व्यक्ति बिना किसी जैकेट या गर्म कपड़े के बस ऐसे ही घर से बाहर निकल आया। हवा का हर थपेड़ा तो सीधा उसकी त्वचा पर वार करेगा, है ना? ठंड एकदम नसों में चुभेगी। बिल्कुल चुभेगी। और आज के समय में जब हम मानवीय संवेदनशीलता की बात करते हैं तो उसे अक्सर इसी नजरिए से देखा जाता है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़े खतरे के रूप में। लोग खुद को बचाने के लिए भावनाओं की एक मोटी मोटी दीवार खड़ी कर लेते हैं। एक तरह का अदृश्य मनोवैज्ञानिक कवच पहन लेते हैं। सही कहा, ताकि दुनिया की कोई भी कठोर बात उन्हें भीतर तक ना चुभे। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति ये कवच पहनने से ही पूरी तरह इनकार कर दे? ये काफी दिलचस्प सवाल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास द एको ऑफ इनर प्योरिटी से जुड़े कुछ बहुत ही खास नोट्स हैं, जो मुख्य रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना पर केंद्रित है। और विशेषकर उसमें रचे गए एक बहुत ही संवेदनशील चरित्र प्रिमल पर। एकदम सही। तो मैं हूं आपकी होस्ट, और चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं। ये कोई साधारण साहित्यिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह असल में उस टकरावल का एक बहुत ही व्यावहारिक अध्ययन है, जहां एक तरफ इंसान का सबसे कच्चा अनफिल्टर्ड स्वरूप है और दूसरी तरफ एक बेहद व्यावहारिक और अक्सर निष्ठुर होने वाली दुनिया है। मैं समझता हूं कि इस विषय की गहराई यहीं से शुरू होती है कि प्रिमल महज एक किताब का किरदार नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक नाम नहीं है। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की जो स्रोत सामग्री है, वो प्रिमल को एक मानवीय अवस्था के रूप में स्थापित करती है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपनी आंतरिक कोमलता के एकदम चरम पर होता है। सटीक। अगर हम आज के इस तेज तर्रार और हर चीज का हिसाब रखने वाले दौर को देखें, तो ये चर्चा एक बहुत ही तीखे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को सामने लाती है। ये सिर्फ कोमलता और कठोरता की लड़ाई नहीं है ना? नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि जब एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति समाज के स्थापित और कठोर ढांचों से टकराता है, तो असल में क्या टूटता है। और यहीं पर प्रिमल का चरित्र एक अजीब सी कश्मकश पैदा करता है। मतलब स्रोत के अनुसार प्रिमल एक ऐसा व्यक्ति है जो हर छोटी सी चीज में एक गहरा अर्थ और सौंदर्य खोजता है। हाँ, उसका हृदय हर छोटी बात को महसूस करता है। उसका अस्तित्व ही इस धारणा को चुनौती देता है कि संवेदनशीलता हमेशा एक कमजोरी होती है जिसे छिपाना जरूरी है। बिल्कुल। उसका स्वभाव इतना सरल और निष्कपट है कि वो दुनिया की चालबाजियों को समझ ही नहीं पाता। वो बस एक ऐसी दुनिया की कल्पना में जीता है जो शांत हो, सौम्य हो। सही कहा। इसे पढ़ते हुए ना मेरे मन में एक एनालॉजी आई। अच्छा, क्या? मतलब क्या हम प्रिमल के मन को एक ऐसी खिड़की की तरह देख सकते हैं जिसके पल्ले पूरी तरह से निकाल दिए गए हों? अरे वाह, ये काफी दिलचस्प है। बिना कांच की खिड़की। हाँ, अगर खिड़की खुली है और उसमें कोई कांच या जाली नहीं है, तो वसंत की हवा का हर हल्का झोंका भी घर के भीतर पूरी तीव्रता से महसूस होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं? वे अपने चारों ओर पत्थर की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, या कम से कम एक मोटा कांच तो लगा ही लेते हैं। ये जो खुली खिड़की की एनालॉजी आपने दी है ना, ये इस पूरी मनोवैज्ञानिक अवस्था को बहुत अच्छी तरह खोलती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि कांच या दीवार का मतलब है एक फिल्टर। हम दुनिया को उसी रूप में अपने भीतर नहीं आने देते जैसी वह असल में है। हम तय करते हैं कि क्या महसूस करना है और क्या नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रिमल के मामले में कोई फिल्टर मौजूद नहीं है। वह दुनिया को उसके सबसे नग्न रूप में ग्रहण करता है। कोई बचाव नहीं है उसके पास। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है उसका प्रकृति के साथ संबंध। हम अक्सर पहाड़ों या नदियों के पास जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और कहते हैं कि वाह क्या शानदार नजारा है। हाँ, और फिर अपनी उसी तनावपूर्ण जिंदगी में वापस लौट आते हैं। हमारे लिए प्रकृति बस एक बैकग्राउंड है, एक दृश्य है बस। लेकिन प्रिमल के लिए फूल, हवा, आकाश या बारिश की बूंदें महज निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। वे उसके जीवन के साथी हैं। वो उनके साथ एक ऐसा संवाद स्थापित करता है जो शब्दों से परे है। रुकिए, ये बात थोड़ी और समझने वाली है। प्रकृति को सिर्फ देखना एक बात है, लेकिन उसे साथी की तरह महसूस करने का असल में मतलब क्या होता है? इसके पीछे पूरा का पूरा कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक जुड़ाव है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति प्रकृति को साथी मान लेता है, तो इसका सीधा अर्थ है
कि उसके भीतर से मैं और वह का भेद मिट गया है। मतलब वो खुद को प्रकृति से अलग नहीं मानता। एकदम सही। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब इंसान अपने आसपास मौजूद हर जीवन के प्रति एक गहरा आदर बिल्कुल भाव रखता है, हाँ। चाहे वो एक टूटता हुआ पत्ता ही क्यों ना हो, बिल्कुल, तो उसकी संवेदनशीलता का दायरा असीमित हो जाता है। वो ब्रह्मांड की हर छोटी हलचल से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। ये कोई दिखावा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी गहरी आत्मिक अनुभूति है जहाँ इंसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा मानता है। और यही निष्कपटता प्राइमल को एक अलग ही धरातल पर ले जाती है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा भी है। अगर किसी का मन एक बिना कांच वाली खुली खिड़की है जो फूलों और हवाओं से बातें कर रहा है, तो जब वो व्यक्ति इस बाहरी व्यवहारिक और अक्सर क्रूर दुनिया का सामना करेगा तो टकराव लाजमी है। हाँ, तो तूफान के अंदर आना तय है ना। अगर खिड़की खुली है तो ताजी हवा के साथ साथ धूल, धुआं और आंधी भी तो उसी तीव्रता से अंदर आएगी। बिल्कुल सही बात है। हमारी स्रोत सामग्री में इस बात का साफ जिक्र है कि समाज की कठोर वास्तविकताएं प्रिमल को बार बार झकझोरती हैं। उसकी भावनाएं इस कठोरता के सामने बुरी तरह कुचली जाती हैं। तूफान सिर्फ आता ही नहीं है, बल्कि वो उस खुली खिड़की वाले कमरे में रखी हर नाजुक चीज को तहस नहस कर देता है। बिल्कुल। और यहां हमें यह समझना होगा कि समाज आखिर प्रिमल जैसे लोगों के प्रति इतना कठोर क्यों होता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। तो फिर क्या कारण है इसका? जब एक बेहद व्यावहारिक, स्वार्थी और कठोर समाज के सामने प्रिमल जैसा कोई निश्चल व्यक्ति आता है, तो वो अनजाने में ही समाज के लिए एक आईने का काम करने लगता है। आईने का काम? मतलब समाज को प्रिमल में अपनी ही कोई कमी नजर आती है? सटीक। मनोवैज्ञानिक रूप से जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसके भीतर कोई कपट नहीं है, हाँ, तो वो शुद्धता उन लोगों के भीतर दबे हुए अपराध बोध या उनके अपने खोखलेपन को ट्रिगर कर देती है। ओ, समझ रही हूँ। समाज ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या मुखौटे के कैसे जी सकता है, क्योंकि ये उनके अपने जीने के तरीके पर एक सवालिया निशान लगा देता है। इसलिए समाज की पहली प्रतिक्रिया उस आईने को तोड़ देने की होती है। मतलब वे प्रिमल की सरलता का मजाक उड़ाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और उसे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में कोमलता के लिए कोई जगह नहीं है। बाप रे, ये एक बहुत ही डरावना सच है। अगर समाज सिर्फ इसलिए वार कर रहा है क्योंकि आपकी कोमलता उन्हें उनकी कठोरता की याद दिला रही है, तो ये लड़ाई आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहीं आता है। बताइए। अगर हम पूरी तरह से तार्किक होकर सोचें तो क्या इतनी ज्यादा संवेदनशीलता इस दुनिया में एक बहुत बड़ी कमजोरी नहीं बन जाती? ये सवाल अक्सर उठता है। मेरा मतलब है, अगर कोई चीज आपको बार बार दर्द दे रही है, समाज आपको आहत कर रहा है, तो क्या आत्मरक्षा के नाम पर प्राइमल को खुद को बदल नहीं लेना चाहिए? आप कह रही हैं कि उसे भी कठोर हो जाना चाहिए? हाँ, जो शख्स बिना जैकेट के बर्फीली हवा में खड़ा है और बीमार पड़ रहा है, क्या उसे अक्लमंदी दिखाते हुए जैकेट नहीं पहन लेनी चाहिए? खुद को पत्थर का बना लेना ही तो सर्वाइवल का नियम है ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सर्वाइवल का नियम शायद यही हो, लेकिन जीवन का नियम ये नहीं है। कैसे? अगर हम उस जैकेट वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं, तो मान लीजिए कि वो जैकेट इतनी भारी और मोटी है कि उसे पहनने के बाद आपको बाहर की ठंड तो नहीं लगती, लेकिन आप किसी के गले लगने की गर्माहट भी महसूस नहीं कर पाते। ओह, ये तो है। प्राइमल के सामने यही सबसे बड़ा संकट है। हमारी स्रोत सामग्री के मुख्य विचारों में यही द्वंद्व है। अगर वो दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल ले, अगर वो अपनी खिड़कियों पर कंक्रीट की दीवारें चिनवा ले, और खुद को पत्थर का बना ले, तो निस्संदेह वो आहत होने से बच जाएगा। समाज उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन ऐसा करने की कीमत क्या होगी? कीमत यही होगी कि उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा, जो कि एक तरह से अच्छी बात है नहीं। दर्द के साथ साथ और भी बहुत कुछ महसूस होना बंद हो जाएगा ना। ऐसा करने पर प्रिमल अपनी वह मूल पहचान ही खो देगा। वो पहचान जो उसे प्रकृति से जोड़ती है। बिल्कुल, वो बहती हवा, वो आकाश और प्राकृतिक सौंदर्य। संवेदनशीलता कोई ऐसा स्विच तो है नहीं जिसे आप सिर्फ बुरी चीजों के लिए बंद कर दें और अच्छी चीजों के लिए चालू रखें। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं है। जब आप खुद को कठोर बनाते हैं तो आप समग्र रूप से सुन्न हो जाते हैं। पत्थर को हथौड़े की चोट का दर्द नहीं होता, ये सच है। लेकिन उसी पत्थर पर जब सुबह की पहली ओस की बूंद गिरती है या कोई फूल झरकर गिरता है, तो पत्थर को उस कोमलता का एहसास भी नहीं होता। सही कहा। प्रिमल की विशेषता उसकी वह सरलता और निर्मल हृदय है। अगर वो पत्थर बन गया तो प्रिमल तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। वो शारीरिक रूप से जीवित रहेगा,
लेकिन आत्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये एक बहुत भारी विचार है। हम जिसे सर्वाइवल समझ रहे हैं वो असल में एक तरह की आत्मिक मृत्यु है। वो उस समाज का ही एक और निर्दयी पुर्जा बन जाएगा जिससे वो असल में बचना चाहता था। और यही वजह है कि वो हार नहीं मानता। और ये जो उसका संकल्प है ना, वो मुझे हैरान करता है। इन तमाम आघातों के बावजूद प्रिमल की प्रतिक्रिया ये नहीं होती कि वो दुनिया से नफरत करने लगे, वो कड़वा नहीं होता बिल्कुल, या बदला लेने की सोचे। वो अपने भीतर की निर्मलता और प्रेम को बनाए रखने का लगातार प्रयास करता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? कि जब दुनिया लगातार आप